देखिए न्यूरोथेरेपी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, और गुरुजी ने एक नई रिसर्च जो लोगों के सामने रखी, जो मेडिकल साइंस की ही रिसर्च थी, बस केवल लोगों को समझाने का काम करा। मेडिकल साइंस ने कहा कि हमारी बॉडी 7 चीजों से मिलकर बनी है, जो मैंने आपको बताया था, है ना। उनमें से 7 चीजों में से कुछ चीजें तो हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ चीजों को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उनको पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जिस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो सकती है। जैसे अगर मैं विटामिन ए की कोई भी सब्जी खाऊं या विटामिन सी के लिए आंवला खाऊं, तो विटामिन सी मुझे मिलेगा ही मिलेगा, उसे विटामिन सी को किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है ना। मैं आंवला खाऊंगा, विटामिन सी जाएगा, और अगर मेरी एब्जॉर्प्शन पावर ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक से काम कर रही है, तो मुझे विटामिन सी मिल जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर मुझे एमिनो एसिड चाहिए, टायरोसिन एमिनो एसिड चाहिए, टायरोसिन एमिनो एसिड कौन से हार्मोन को बनाता है? T3 T4 के लिए जरूरी है। तो थायराइड ग्लैंड के ठीक काम करने के लिए टायरोसिन एमिनो एसिड जरूरी है। अब ये टायरोसिन एमिनो एसिड कहां से मिलता है? तो मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, पनीर है, छाछ है ना, मक्खन है, जो भी मिल्क से नहीं, मिल्क के प्रोडक्ट हैं उनसे, दही से मिल जाएगा। तो अब ये जो हम दही वगैरह या पनीर वगैरह हम खाएंगे, तो ये हमारी बॉडी में जाएगा। हम जो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? प्रोटीन खा रहे हैं, ये अमीनो एसिड नहीं खा रहे, ये प्रोटीन खा रहे हैं। और वो अमीनो एसिड कौन से प्रोटीन में है? तो ये दूध वाली प्रोटीन में है। तो हमने दूध वगैरह लिया, और वो दूध की प्रोटीन अंदर जाएगी, HCl में पेप्सिन काम करेगा, पेप्सिन हमारी प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। पेप्टोन्स के ऊपर पैंक्रियास से निकलने वाला ट्रिप्सिन उसको टायरोसिन एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, है ना, टायरोसिन एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। जब टायरोसिन एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, तब ये टायरोसिन एमिनो एसिड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन इसे एब्जॉर्ब करेगी, लीवर के पास पहुंचेगी, लीवर इस टायरोसिन एमिनो एसिड को थायराइड के पास भेज देगा कि भाई तुम्हारा रॉ मटेरियल आ गया है, अपना काम करो। तो मुझे टायरोसिन एमिनो एसिड के लिए क्या करना पड़ा? प्रोटीन खानी पड़ी। अगर प्रोटीन मैं खा रहा हूं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो वो प्रोटीन मेरे लिए कोई भी काम की नहीं है। तो गुरुजी ये कहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा शरीर प्रोटीन से बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 22 से 23 प्रकार के एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी को बनाने का काम करते हैं। अब गुरुजी ने ये कहा कि बीमारी आने का मूल कारण क्या है? UDF है। UDF क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल। गुरुजी कहते हैं कि हमारे शरीर में छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी आने का मूल कारण UDF है, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल। अब इस UDF में हमें जो चीजें दिखाई देती हैं, तभी हम कहेंगे UDF है, यानी कि आपके मोशन में अनपचा खाना आना, इस UDF आपके मोशन में अनपचा खाना आना, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल इज UDF। अब जो मोशन में अनपचा खाना आ रहा है, तो क्या आ सकता है भाई? भिंडी के बीज हैं, टमाटर के छिलके हैं, या पालक के पत्ते हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो हम खा रहे हैं और वो मोशन में आ रही है। तो उस समय पर हमें ये ध्यान करने की जरूरत है कि क्या हमें दिखाई देगा? विटामिन हमें दिखाई नहीं देंगे, मिनरल्स हमें दिखाई नहीं देगा, प्रोटीन क्या है, हाँ, फैट हमें दिखाई देगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट हमें दिखाई देगा नहीं। तो जो दिखाई दे रहा है मोशन में, वो क्या दिखाई दे रहा है? प्रोटीन दिखाई दे रहा है, प्रोटीन दिखाई दे रहा है। अब वजह क्या है? वजह ये है कि इन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे HCl की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और कंडीशन कुछ नहीं है। देखो, आपके फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस का रोल है, तो बाइल जूस बनेगा, अपना काम हो जाएगा, पैंक्रियास काम करेगा, गॉल ब्लैडर काम करेगा, काम बन जाएगा। हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवा काम करे और हमारा पैंक्रियास काम करे, काम बन जाएगा। लेकिन और विटामिन और मिनरल्स को तो डायरेक्ट हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिसको कोई ऑर्गन नहीं पचाता। इसको पचाने के लिए जो एंजाइम बनते हैं वो HCl की वजह से बनते हैं। तो HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये पेट के अंदर जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब, स्ट्रॉन्ग का मतलब इसकी pH वैल्यू 0 से 3 होनी चाहिए।
मैंने पीएच के चैप्टर में आपको बताया था, जब मैं पीएच की क्लास बता रहा था, कि जितना 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14 जितना कम होता है इतना स्ट्रांग होता है ना। जितना इसकी वैल्यू 0 हो तो सबसे स्ट्रांग है, 1 हो थोड़ा कम स्ट्रांग है, 2 हो थोड़ा और कम स्ट्रांग है, 3 जितना ये और बढ़ता चला जाएगा उतना कम स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो 0 इज हाईली एसिडिक हमारा HCl है, और ये जितना अच्छा एसिडिक होता है उतना हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि पैप्सिन में तभी कन्वर्ट होती है जब ये 0 से 3 के बीच में होगा। पैप्सिनोजन पैप्सिन में कन्वर्ट होगा ही नहीं अगर ये 3 से ऊपर चला गया, यानी कि 4 से ऊपर चला गया। 4 तो बॉर्डर लाइन पर है, और 4 से ऊपर अगर हमारा HCl चला गया तो पैप्सिनोजन पैप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट ही नहीं होगा। और वो कन्वर्ट ही नहीं होगा तो हमारी प्रोटीन को कौन पचाएगा? कौन पचाएगा? तो हमारा यहाँ ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, हमारा कंडीशन इन्वॉल्व है। आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए ऑर्गन इन्वॉल्व है ना। उसमें ये नहीं है कि भाई ये होगा तो होगा, आपका ऑर्गन ठीक काम कर रहा है तो आपकी कार्बोहाइड्रेट पच जाएगा, आपका लिवर और आपका गॉल ब्लैडर और आपका पैंक्रियास ठीक से काम कर रहा है तो फैट पच जाएगी। लेकिन प्रोटीन को पचने के लिए ऑर्गन जिम्मेदार नहीं है, आपका केमिकल जिम्मेदार है। तो ये केमिकल जितना स्ट्रांग होगा तभी पैप्सिनोजन पैप्सिन में कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहली चीज, अब पैप्सिनोजन पैप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोटीन पचेगा नहीं, और प्रोटीन पचेगा नहीं तो अल्टीमेटली वो आपके मोशन में आ जाएगा। तो मोशन में दिखाई देने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रोटीन की बनी होती हैं। चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं और वो मोशन में है तो वो आपका प्रोटीन ही आ रहा है। तो प्रोटीन जब आ रहा है तो इसी कंडीशन को हम UDF यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल कहते हैं। और प्रोटीन नहीं मिलेगा तो 22 से 23 प्रकार के जो अमीनो एसिड है ये हमें नहीं मिलेंगे, और जिस भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी उस तरीके की बीमारियां आ जाएंगी। हर प्रोटीन का अपना अपना रोल है। आप गूगल अंकल से पूछ सकते हैं कि नेम ऑफ 22 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, इन 23 प्रकार के 22 प्रकार के एमिनो एसिड के नाम आपको गूगल अंकल दे देंगे। दूसरा, अब आप पर्टिकुलर उस एमिनो एसिड का डालिए कि व्हाट इज द डिजीज ऑफ दिस लैक ऑफ दिस एमिनो एसिड, यानी कि इस एमिनो एसिड की वजह से हमें कौन सी बीमारी आ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि टायरोसिन एमिनो एसिड एक एमिनो एसिड है जिसकी वजह से अगर वो कम हो जाए तो आपको हाइपोथायराइड की समस्या आती है। तो ऐसे हर प्रोटीन का, हर एमिनो एसिड का रोल है। और फिर दूसरा, ये कौन सी डाइट में मिलता है ये भी बता देंगे। तो हमने केवल क्या करना है, इस HCl पर काम करना है। ये HCl स्ट्रांग होगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट होगी, प्रोटीन डाइजेस्ट होगी तो एमिनो एसिड मिलेगा, और एमिनो एसिड मिलेगा तो हम बीमारी से बच सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कहां से निकल कर आया? UDF। तो गुरुजी कहते हैं, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी कहते हैं कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का मूल कारण हमारा UDF है। अगर आपको UDF आ रहा है तो आप या तो आज बीमार हैं या आने वाले समय में बीमार हो जाएंगे, या तो आज आप बीमार हो चुके हैं नहीं तो आने वाले समय में आप बीमार हो जाएंगे। धीरे धीरे वो आपको डेफिशिएंसियां तंग करेंगी और वो कहीं ना कहीं बीमारी का रूप ले लेंगी। तो UDF सबसे पहली पहचान है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं। तो अगर UDF है तो फिर हमें सचेत होना चाहिए, यानी कि हमारी बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। तो अनडाइजेस्टेड फूड इलियरी स्टूल हमारी बीमारी का मूल कारण है, ऐसा गुरुजी ने बताया। हमें मेडिकल साइंस ने तो बताया था कि स्टूल टेस्ट कराने पर हमें पता लग जाता है कि हमारी स्टूल की क्या कंडीशन है, हमारा डाइजेशन कैसा है, कुछ उसमें बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है। लेकिन इससे 2 कदम आगे गुरुजी ने बताया कि अगर UDF आ रहा है, यानी कि आपको वही चीजें मोशन में दिखाई दे रही हैं या मोशन में आ रही हैं कि आपका जो खाना खाया वही आ रहा है, तो ये UDF है। और ये पचने का कोई ऐसा नहीं है कि ये ना पचे। दुनिया की जो भी चीज अगर हम खा सकते हैं तो हमारा पेट उसे पचा सकता है। दुनिया की जो भी चीज अगर हम खा सकते हैं
जो भी चीज अगर आपको लगता है मैं खा सकता हूं तो बॉडी उसे पचा सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैं इस लकड़ी को इस पैन को भी इस पेट के अंदर डाल दूं तो भी ये गल सकता है, क्योंकि मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है। ये आप लेबोरेटरी में भी जाकर चेक कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कभी मौका मिले तो इतना HCl यानी जिसकी pH वैल्यू 0 या 2 हो 3 हो ऐसा कोई केमिकल लेकर आओ और उसके अंदर ये डाल दो, आपको पता लग जाएगा ये गल सकता है नहीं गल सकता। अगर ये गल सकता है तो टमाटर के छिलके इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, अमरूद के बीज, पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते इससे ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। अगर ये गल सकता है तो वो भी गल सकते हैं, और वो नहीं गल रहे हैं इसका मतलब ये वीक है। ये वीक है तो फिर हमारा यूडीएफ आएगा ही आएगा। तो प्रोटीन पचने का ना पचने का मूल कारण हमारा HCl स्ट्रॉन्ग ना होना है। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे बार बताया है कि ये वीक होने का कारण क्या है कि हम खाने के साथ पानी का इस्तेमाल करते हैं, खाने के साथ हम लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, या खाना खाते ही हम लिक्विड ले लेते हैं, या खाने से पहले लिक्विड ले लेते हैं। तो खाने और लिक्विड में थोड़ा गैप होना चाहिए। खाना खाने के साथ हमें पानी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी मान लीजिए पेट के अंदर और हम इसमें पानी मिला देंगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और वीक HCl हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि खाना खाने के समय पर हमें पानी का या किसी भी ड्रिंक का, बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, हार्ड ड्रिंक रख लेते हैं, जूस रख लेते हैं, सूप रख लेते हैं, कुछ और रख लेते हैं, तो अल्टीमेटली ये आपके डाइजेशन को खराब करने का काम ही करेंगे। तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम लिक्विड अपनी डाइट के साथ ना लें। हाँ, थोड़ा गुनगुना पानी जरूर रखें कि कभी कोई ठसका लग गया, कुछ अटक गया तो उस पर्पस से, पीने के पर्पस से नहीं, कि इस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप रखें। बाकी उसका इस्तेमाल खाना खाने के 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे बाद ही करें, इतना हमें ध्यान करना है।